ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर फिजिकल स्ट्रक्चर्स और साइट्स दैट हैव सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल, कल्चरल, आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक वैल्यू। तो इसमें कहा गया है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे इतिहास, कल्चर और आर्किटेक्चर की जानकारी मिलती है और इसकी वैल्यू का पता चलता है। These monuments are typically preserved and protected by governments और organizations। ये जो monuments होते हैं इन्हें सरकार या organizations के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है because they hold important cultural और historical significance for a particular region, nation और civilization। क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन मॉन्यूमेंट्स के द्वारा हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, किसी राज्य के बारे में, किसी देश के बारे में या फिर किसी सिविलाइजेशन के बारे में। इंडिया इज ए कंट्री विद ए रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारे रिच और कल्चरल हेरिटेज पाए जाते हैं। And it is home to numerous monuments और historical, architectural and cultural significance। भारत देश पुरानी धरोहरों एवं स्मारकों का भंडार है जिनका अपना सांस्कृतिक महत्व है। आइए जानते हैं भारत के टॉप 10 मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, built by Mughal Emperor शाहजहां in memory of his wife मुमताज महल। जो ताजमहल है उसको मुगल शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, मुमताज महल की मेमोरी में। रेड फोर्ट, दिल्ली। रेड फोर्ट है दिल्ली में, ऑल्सो नोन एज द लाल किला। इसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर शाहजहां। इसको शाहजहां ने बनाया था एंड इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज रिच हिस्ट्री। और यह एक सिंबल है भारत के एक रिच हिस्ट्री का। इट इज नोन फॉर इट्स रेड सैंडस्टोन वॉल्स एंड इम्प्रेसिव मुगल आर्किटेक्चर। इसकी जो दीवारें हैं वो रेड स्टोन से बनी हुई हैं और उस पर एक इम्प्रेसिव मुगल आर्किटेक्चर गढ़ा गया है जिससे इसकी पहचान अलग ही बन जाती है। कुतुब मीनार, दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में है। दिस इज द टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे लंबी मीनार है जो कि ब्रिक्स यानी ईंट से बनाई गई है। एंड इज अनदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यह भी यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है। इट वॉज बिल्ट इन 12th सेंचुरी एंड स्टैंड्स एज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसको 12वीं सदी में बनाया गया था और यह एक इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। जयपुर सिटी पैलेस। जयपुर सिटी पैलेस राजस्थान में है, जयपुर में। द सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स इन जयपुर इज ए रॉयल रेजिडेंस दैट शोकेस ए ब्लेंड ऑफ राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। जो जयपुर सिटी पैलेस है, जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में है, और ये रॉयल रेजिडेंस, जो रॉयल परिवार होते थे उनका जो निवास स्थान होता था, उसमें जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उसमें राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का जो मेल है वो किया गया है। इट इज़ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और यह टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। हवा महल, जयपुर राजस्थान। हवा महल भी जयपुर राजस्थान में है। ऑल्सो नोन एज द प्लेस ऑफ विंड्स। प्लेस ऑफ विंड्स माना गया है इसको। दिस 5-story स्ट्रक्चर इज फेमस। इट वॉज बिल्ट टू अलाउ रॉयल वुमेन टू ऑब्जर्व स्ट्रीट लाइफ विदाउट बीइंग सीन। यह एक 5 मंजिला स्ट्रक्चर है, 5 मंजिला इमारत है, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जो रॉयल फैमिली की वुमेन होती हैं वो नॉर्मल स्ट्रीट लाइफ को देख सकें, आम लोगों की जिंदगी को देख सकें और कोई उन्हें ना देख सके। अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता एंड एलोरा केव्स औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा केव्स औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है।
दीज रॉक कट केव्स, ये चट्टाने काटकर बनाई हुई गुफाएं हैं। कॉम्प्लेक्सेस आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी यूनेस्को के द्वारा संरक्षित की हुई हैं। एंड फीचरिंग स्टनिंग एंशियंट बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, और इसमें भी बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन जो धर्म है तीनों के प्राचीन छवि दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी आगरा, उत्तर प्रदेश में है। दिस abundant Mughal city is known for its well-preserved architecture and includes buildings like बुलंद दरवाजा and the tomb of शेख सलीम चिश्ती। यह भी एक महत्वपूर्ण सिटी है इतिहास के नज़रिए से, जिसमें बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कुछ, जैसे कि बुलंद दरवाजा और टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। नेक्स्ट है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। दिस कोस्टल टाउन इज फेमस फॉर इट्स रॉक कट टेम्पल्स, ये जो कोस्टल टाउन है ये भी अपने रॉक कट टेम्पल्स के लिए और स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, अर्थात जहाँ पे जो टेम्पल्स हैं उनको पत्थरों को काट के बनाया गया है। इंक्लूडिंग द आइकॉनिक अर्जुनाज पेनेंस एंड द शो टेम्पल, जिसमें कि अर्जुनाज पेनेंस आता है और द शो टेम्पल भी आता है, बोथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और ये दोनों ही यूनेस्को के द्वारा संरक्षित हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। दीज टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट एरोटिक carving and are a UNESCO World Heritage Site representing India's rich cultural and artistic heritage। खजुराहो के द्वारा इंडिया की रिच और कल्चरल आर्टिस्टिक का पता चलता है कि कितनी रिच कला थी भारत में, और यह भी यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। अंतिम है कोणार्क सन टेम्पल, सबसे महत्वपूर्ण कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड, यह जो मंदिर है यह भगवान सूर्य के लिए बनाया गया है, भगवान सूर्य को डेडिकेट किया गया है इसको। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, भारतीय कला का प्रतीक है, और इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह भी यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो ये थे हमारे देश के 10 फेमस मॉन्यूमेंट्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कोशिश की है कि आपको यह मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।